हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में देखा था सारंग जो है खाना सर्व करने आई थी। उसके बाद उसके प्लेट गिर जाता है और वो सबको माफ़ी मांगती है। उसके बाद नीचे बैठ के वो साफ करने लगते हैं, तभी गुआन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। तो सारंग बोलती है क्या कह रहे हो। तो वो कहती है आप यहाँ से जाओ, मैं साफ कर दूँगी क्योंकि यहाँ बहुत ही डेंजर है। लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ पे उसकी एक कलीग आती है और कहती है तुम सारंग यहाँ से जाओ, ये सब मैं सब कर दूँगी। तो यहाँ पे सारंग सबको माफ़ी मांगती है फिर से और वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है दिखता है। उसके बाद यहाँ में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेयरमैन और जो यूरी के पापा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कितना ही सॉफ्ट है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो यूरी कहती है इसी वजह से मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं कि तुम अच्छा लगा, तुम्हें पसंद करता है। तो उसके बाद वो गोंद को पूछते हैं क्या तुम्हें इस बारे में क्या ख्याल है। तो हमारा गोंद यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं हम यहाँ पे तुम्हारी और यूरी की बात कर रहे हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो वो बोलता है देखिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं यूरी के लिए कुछ भी फील नहीं करता और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे यूरी बोलती है ये कोई बात नहीं, अभी तो मुझसे प्यार कर, उसके बाद उसके ब्रेकअप कर लेना। लेकिन यहाँ पे गौन बोलता है अगर आप लोगों को मेरी लव लाइफ के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, बोलता है। यहाँ पे यूरी के डैड बोलते हैं वो कितना सॉफ्टी है। तो यूरी बोलती है आप चिंता मत कीजिए अंकल, क्योंकि मैं किसी के होने नहीं दूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गौन को जो बार बार फ़ोन लगा रहा है सारंग को, लेकिन सारंग फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद जैसे वो घर रूम से निकलता है वहाँ पे सारंग को देखता है और उसके हाथ से प्लेट छीन लेता है, बोलता है हमें बात करनी चाहिए। तभी सारंग बोलती है मेरा फ़ोन तो लॉकर में है और अभी मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे बोलता है गुआन की तुमने वो सब सुन लिया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ बोलते हैं मुझे बस थोड़ा सा शौक लगा और कुछ नहीं। उसके बाद बोलता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, उसके बाद तुमसे मिलूँगी, बोलती है। और वहाँ पे उसे जो गुआन है उसे जाने देता है। तो वो खाना लेके वो अंदर जाती है और बोलती है क्या सर मैं आपका अंदर आ जाऊँ। उसके बाद वो कुछ नहीं सुनता तो वो खुद ही अंदर आ जाती है और वो वहाँ पे देखने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखता। लेकिन वहाँ पे जो बच्चा है वो मास्क लगा के अंदर छुपा है और जैसे ही सारा उसके पास जाती है वो उसे डरा देता है उसको पैर पकड़ के और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और ये कोई नहीं बल्कि हमारा वो क्यूट ही बच्चा था, मिस गू का बेटा जीहू है। तो वहाँ पे हमारी सारंग कहती है चलो मुझसे माफ़ी मांगो। तो बोलता है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, और वैसे भी तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम मुझे सर बुला के बात करो। तो बोलते मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग ली, वैसे भी तुम मुझे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसे हंसाती है और उसे गुदगुदा देती है। तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और फिर उससे माफ़ी मांगता है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद सारंग उसे छोड़ देती है, लेकिन वो बोलता है तुम इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सारंग बोलते हैं मैं किसी से नहीं डरती, वैसे भी तुम मुझे क्या कर लोगे। तभी वहाँ पे सारंग का कॉल आता है और सारंग जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो बोलती हैं कि वो मिस गू का बेटा है और उसे तुम लेके चेयरमैन के पास जाओ। तो वो शॉक हो जाती है, फिर उसे कहती है चलो तुम्हें चेयरमैन बुला रहे हैं। उसके बाद सारंग उसे चेयरमैन के पास लेके आती है। वो बहुत ही वेल बिहेव करता है और जिसे देख के चेयरमैन बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये बच्चों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता। तो कहता है जीहू कहता है मैं खुश हूँ कि आप मेरे ग्रैंडफादर हो। ये सुन के तो हमारी सारंग का काफ़ी ज़्यादा शौक थी देख के ये सब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सबको अपना अपना पे मिल रहा है और जैसे ही हमारी सारंग की बारी आती है तो मैनेजर बोलती है तुम ये डिज़र्व नहीं करती जिस तरह से तुमने काम किया, इसके लिए सारंग सॉरी बोलती है। कहती है अगली बार से तुम अच्छा काम करना है। तो उसके बाद हमें सारंग को घर पे दिखाया जाता है जो पैसे देख रही होती है और कहती है ये तो मेरी मंथली सैलरी से भी ज़्यादा है। उसके बाद वो वहीं पे सो जाती है। दूसरी तरफ हमें गुआन और उसके डैड को दिखाते हैं जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए था और वैसे भी तुम और किंग ग्रुप दोनों ही मेरे बेटे हो और तुम्हें मैरिज पे फोकस करना चाहिए, लव इतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए। और वैसे भी वो लड़की तुम्हें जल्द ही छोड़ देगी, देख लेना, बोलते हैं। लेकिन गुआन कहता है कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उसे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे दिल से चाहता हूँ, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूँगा।
तो यहाँ कहते हैं कि हम देख लेंगे बाद में कि क्या होने वाला है। उसके बाद हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि सारंग के घर के बाहर है और उसे बार बार फ़ोन लगा रहा है, लेकिन सारंग तो यहाँ पे सो गई है तो वो फ़ोन कैसे उठा सकेगी। और यहाँ पे गॉन उसका घर में कूद के जाने वाला था, तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कौन पे हो, और उसको उसका आईडी भी मांगते हैं और शो करने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो बोलता है मैं बस यहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, वो अंदर है लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तो मैं बस उससे बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन इसी वजह से मैं तो पुलिस वाले बोलते हैं ये ज़रूर ही कोई स्टॉकर है, इसने यहाँ पे आ रहा है। लेकिन वो बोलता है मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ बोल रहा होता है। तभी एक पुलिस वाली होती है जो लेडीज होती है, वो बोलती है तुम रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानते बोल रही होती है। तभी गॉन बोलता है आप मुझे समझने के लिए थैंक्स बोलता है उसे। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों बैठे हुए होते हैं और जो लेडीज़ होती है वो बोल रहे थे इसको रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो जेंट्स होता है वो बोलता है ये ज़रूर ही स्टॉकर है क्योंकि वो लड़की उसे आने दे रही। तभी वो लेडीज़ वाली कहती है वैसे तुम भी हमारे दोनों के भाई फाइट होने के बाद तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करते और मुझे बात नहीं करते। इन दोनों की बातों को वो अच्छी तरह से सुन रहा होता है। उसके बाद वो दोनों को हाथ मिला देता है उनका और कहता है मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। तो हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है वो सारंग से मिलने आता है और वो सारंग उससे बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद गॉन पूछता है तुमने कल मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, तो सारंग बोलती है मैं जल्दी सो गई थी तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और वो सारंग को कॉफ़ी लाने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ से सारंग चली जाती है। तो गॉन पूछता है तुम यहाँ क्यों हो, तो बोलती है मैं यहाँ गेस्ट हूँ और वैसे ही मुझे बहुत सारे लोग मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मैं तो तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ बोलती है। तभी गॉन बोलता है तुम्हें कभी ट्रू लव हुआ है, तो बोलती है क्यों नहीं। तभी वो हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से जाने लगता है, तो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन गॉन को तो ज़रूरत ही नहीं था। उसके बाद वो जहाँ पे सारंग के साथ पहली बार गया था डिनर के लिए वहाँ पे जाके बैठता है वही रेस्टोरेंट पे। तभी उसका शेफ बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया, नहीं बोलता है, और वहाँ पे वो नहीं पीने वाला था फिर भी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे सारंग आ जाती है, तो यहाँ पे वो दोनों बैठते हैं। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा बोलता है। उसके बाद वो बोलती है मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ ये सब होने के बाद। तभी वो पूछता है क्या तुम इसके बाद मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगी। ये तो सुनते ही सारंग तो शौक हो जाती है और बोलती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप के बारे में सोच रही थी, तो बोलता है नहीं मैं क्यों सोचने लगा, तो तुम ऐसे कैसे बात करते हो और मुझसे ऑफसेट कैसे कर सकते हो मुझे। तो बोलता है तुम वैसे भी डाउन फील कर रही थी इसी वजह से मैंने ऐसा पूछा। तो बोलती है वैसे भी तुम्हारे फादर जानती हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वैसे भी मेरी ग्रांडमा में तुमने अप्रूवल नहीं दिया है बोलता है। लेकिन यहाँ पे हमारा गॉन बोलता है वैसे भी नंबर 1 कैंडिडेट तो मैं ही हूँ ना, वैसे भी तुम्हारी ग्रांड मुझे बहुत पसंद करती है। तभी सारंग बोलती है वैसे तुम तो मेरे स्माइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उनसे क्लियर कर लिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलती है क्या ड्रीम टीम बारे में तुम्हें पता है, तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सारंग बताते हैं कि वो पर्सनल इवेंट में काम करती हैं और इसका मतलब है कि जितना भी अच्छा काम करो एक हल्दी फिल्म में जाकर बस मेड ही बनना होगा। तभी यहाँ पे शेफ आता कहता है आप लोगों को वेट कराने के लिए सॉरी। तभी बताता है कि ये रो रहा था, तो यहाँ पे सारंग बोलती है मुझे आगे आने के देखना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही वो खाना बनाने में शुरू करता है वो लोग तो उसे देखने लगते हैं और हार्ट शेप को देख के कौन कहता है ये तो मेरा ही हार्ट शेप है बोलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आज दायुल का उनका एनिवर्सरी है, लेकिन जब उसके हस्बैंड को उससे पूछती है तो बोलता है मैं आज बिजी हूँ, तुम कुछ अपनी बेटी के साथ खा लो। तो बोलता है तुम अपने ससुर के लिए ग्रोसरी सामान ले आना। तो वैसे वो ग्रोसरी सामान लेने के आ रही थी तभी उसे कुछ दिखता है। वैसे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ दायुल का हस्बैंड है वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा था और वो लड़कियों को सिखा रहा था होता है। तभी वहाँ पे दायुल आ जाती है और वो अच्छे से उसे मारती है ऑनियन से और वो नीचे ही गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बाल भी नोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और क्योंकि उसने झूठ बोला था उससे। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अच्छे खासा उससे पीटा है और वो बैठा हुआ है। तभी वो
पास्ट में दिखाया जाता है कि वो बस शॉपिंग से आ रही थी, तभी उसका पति को देख लेती है। तभी कहती है तुम अपने मैनेजर को कॉल करो। तभी वो बताता है कि उसने जॉब छोड़ दिया है। और इससे सुन के तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने गोल्फ खेलने के लिए पैसे कहाँ से आए, ये पूछती है। दूसरी तरफ हमें कौन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में है और वो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है। तो हमें दिखाया जाता है सारंग को भी, जो कि कुछ सामान लेके उसके लिए स्नैक्स लेके आती है और उसके पास आती है और वो बता रहा होता है कि सारंग को अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे काम करेगा। उसके बाद वो संसिक के साथ भी काम कर रहा होता है। तब हमें सुबह दिखाया जाता है, मीटिंग के लिए जाने वाला रहता है। यहाँ पे संसिक बोलता है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा काम करना है, हमें जीतना है उनसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मीटिंग में है और यहाँ पे चेयरमैन है। पहले जो मिस गू है वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है और बताती है कि इससे हमारा 10 मिलियन वन तक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो उसके बाद गोन को पूछते हैं क्या तुम्हें पता है स्टैंडर्ड रूम कितने में आता है। तो वो पहले तो बताता है और बताता है कि यहाँ पे पूछते हैं क्या तुम इससे ज़्यादा करवा सकते हो। तभी वो अपना प्रेजेंटेशन देता है और वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का होता है। ये सुन के तो उसकी प्रॉफिट के बारे में सुन के तो सबके होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पे बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और जैसे ही वो अपना प्रेजेंटेशन देता है, सारे एम्प्लॉय तो धरे के धरे रह जाते हैं, उसके देखने लगते हैं क्योंकि उसका कमाल का था। और तभी वो बताता है कि ये सब इस वजह से है क्योंकि हमारा कंपनी अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है। और तभी वहाँ पे जो मिस्टर चेयरमैन होते हैं वो बोलते हैं तुम अगले महीने से ही हमारे होटल के प्रेसिडेंट बनोगे। ये सुन के तो उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो इंटरप्ट करने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसका कौन सुनने वाला था। और गोन को पूछते हैं, जब वो बोलता है हाँ मैं ये सब करूँगा, तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो उसकी दीदी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन मिस्टर डायरेक्टर चाहिए उससे बोलते हैं बस होटल से क्या होगा, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन वो बोलती है मैं होटल भी उसको देना नहीं चाहती, मैं उसे कुछ भी नहीं देना चाहती। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारंग उसकी कल कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आने वाली थी। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मिस्टर गू जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे मैनेजर आके सारंग को बोलती है तुम्हें चेयरमैन ने बुलाया है। और जब ये सुनती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो चेयरमैन से मिलने जाती है। तो चेयरमैन बोलते हैं क्योंकि जी हाँ तुमसे मिलना चाहता था और ये पहली बार है कि जो मेरे ग्रैंडसन ने मुझे मांगा है और मैं उसका विश पूरा करना चाहता था। तो यहाँ पे सारंग बोलती है मैं समझ सकती हूँ, वैसे क्या मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, बोल के ये चेयरमैन को पूछती है। तो चेयरमैन कहते हैं ठीक है बोलते हैं और बोलते हैं वो एक ही छोटा बच्चा है और वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीहू को जो वेट कर रहा था। जैसे ही पता चलता है सारंग आ रही है वो छुप जाता है मास्क लगा के और वहाँ पे सारंग अंदर आती है और पूछती है तुम कहाँ हो, पूछ रहे होते जीहू को ढूंढ रहे होते, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी वो बाहर जाता है और जैसे ही जीहू बाहर आता है देखता है सारंग वहाँ नहीं है। जैसे ही वो ढूंढ रहा होता है सारंग को ढूंढ रहा होता है इधर उधर, तभी वहाँ पे पीछे से धार सारंग आ जाती है और उसे डरा देती है। और जैसे ही डरा देती है वो नीचे गिर जाता है। तो बोलती है देखो तुम कितना ज़्यादा डर गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे मास्क के पीछे रह के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे बोलता है। तो वो बोलती है ये सब ठीक नहीं है बोलता है। उसके बाद कहती है कि तुम तो छोटे बच्चे हो और ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो सारंग बोलता है तो क्या तुम एक बेबी हो, बेबी बोल के उसे तंग करती है। उसके बाद वो दोनों गेम खेलने के लिए जाते हैं और यहाँ पे गेम खेलना दिखाते हैं। जब वो जीहू फेंकता है अपना स्लीपर तो वो जाता नहीं, पास ही गिर जाता है। उसके बाद हमें सारंग को दिखाया जाता है, जब सारंग अपना स्लीपर फेंकती है तो बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है। तो सारंग बोलते हैं मैं जीत गई। तो जीहू उससे कहता है और एक राउंड खेलते हैं। तो पूछता है तो तुम कैसे मांगोगे ये सब। तो बोलता है कि प्लीज़ सारंग दीदी बोल के कहता है। तो वो मान जाती है और एक बार खेलने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिखाती है कि किस तरह से खेलना है, और जैसे ही वो सिखाती है वो जीत जाता है और बहुत दूर फेंकता है। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद वो लोग झूले पे बैठते हैं। तो यहाँ पे सारंग पूछती है कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं है, तुम ऐसे बड़ों की तरह कैसे बिहेव करते हो। तो यहाँ पे बोलता है कि क्योंकि मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे हमें
दिखाया जाता है कि जो सारंग है वो उससे बताती है, अगर तुम बड़ों को बुली करोगे तो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा और तुम ऐसे कैसे रहोगे। तभी वो बताती है, अगर तुम सबसे अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हारा ज़रूर ही सब कुछ फ्रेंड बनेंगे और तुमसे अच्छे से बात करेंगे। और कहती है कि देखो तुम किसी को बुली मत करना आज से, कह के बताती है। तो वो मान जाता है और कहती है कि चलो तो ठीक है, तभी तो चलो हम अंदर चलते हैं बोलती है। तो यहाँ पे उसे जो जीहू है वो कहता है कि हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं। तो पहले तो वो मुंह बनाती है, उसके बाद कहती है हाँ अच्छा ठीक है, हम फिर और थोड़ी देर खेलते हैं बोलते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब जीहू बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके बाद वो वापस ग्रैंडपा के आके बताता है क्या तुमने अच्छा से खेला। तो बोलता है हाँ हम कल भी खेलने वाले हैं। उसके बाद सारंग कहती है तुम चलो धो लो हाथ, मैं तुम्हारे स्नैक लेके आती हूँ। तो वो हाँ बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चेयरमैन बोलते हैं तुम तो सच में उसकी बड़ी बहन की तरह बिहेव कर रही हो। तो वो बोलती है इसमें कोई बात नहीं कि मैंने भी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़न किया। और वो जैसे स्नैक्स लेके जा रही थी वहाँ पे गुआन आ जाता है और उसे देख के वो अंदर ले आता है अपने रूम में। तो बोलती है तो क्या तुम आज घर पे हो। तो गुआन पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है चेयरमैन ने मुझे जीहू को देखने के लिए बुलाया था। तो वो ऐसा बोलती है कि क्या जीहू को देखने के लिए तुम यहाँ पे आई हो। तो बोलती है हाँ, क्योंकि वो चेयरमैन की हैसियत से नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर की हैसियत से मुझे बुलाया था। तो भी गोन बोलता है वैसे भी फिर भी वो तुम्हें ऐसे कैसे बुला सकते हैं, और वैसे भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तो वो जैसे ही देखती है तो बोलती है तो क्या ये हेड मैनेजर गू का रूम है। तभी वो देखती है वो किंग क्राफ्ट को, जो कि वो अपने साथ गई था तब लेके आया था। तो बोलता है कि इसे जोड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और वहाँ पे वो पिक्चर भी देख लेती है कि वो दोनों का पिक्चर वहाँ पे होता है वो ग्रीन ट्री के पास। वो कहता है वैसे भी ये मेरा फर्स्ट डेट था ना, इसी वजह से। और वो जैसे ही पिक्चर देखती है उस पिक्चर को उठा लेती है वो दोनों का और कहता है ओ तो तब से तुम उसे लाइक करने लगे हो। तो बोलता है वैसे एग्जैक्टली तब से तो नहीं, पर यहाँ पे जो हमारी सारंग है वो उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। तो वो कहता है मुझे वो वापस दे दो, लेकिन वो नहीं देती। तो वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं और बोलती जो गुआन है वो बोलता है तुम ये क्या कर रही हो मेरे रूम में। तो वो बोलती है तो क्या ये मैनेजर गू का बेड है बोलती है। बस उनके दोनों में किस होने वाला होता है तभी वहाँ पे हमारा जो जीहू है वो पहुँच जाता है और वो सारंग सारंग बुलाने लगता है। तो वो दोनों फटाक से बेड से उठ जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। और उसके बाद सारंग बाहर निकलती है तो वो पूछता है दीदी तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो बोलती है मैं तो हाइड एंड सीक खेल रही थी। ठीक है अभी तुम्हारी बारी है, चलो तुम जाके छुप जाओ बोलती है और वहाँ पे काउंट करने लगती है। तो वो वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। उसके बाद हमें गोन को दिखाया जाता है, बोलता है ये बच्चा नॉक करके भी नहीं आता। उसके बाद गोन सारंग को छोड़ने के लिए घर जाता रहता है। वो लोग गाड़ी में होते हैं। तभी सारंग पूछती है क्या तुमने कभी भी जीव के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो बोलता है नहीं, जब वो छोटा था वो मैं अब्रॉड में था और जब वो यहाँ आया तो वो अब्रॉड चला गया, इसी वजह से। तो वो बोलता है वो बहुत ही अकेला है और वो बहुत मैच्योर बिहेव करता है, लेकिन वो मैच्योर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें गोन को दिखाया जाता है जो घर पे आता है। वहाँ पे जीव सोया हुआ था तो उसे उठाता है, पूछता है चलो घर में जाके सो, लेकिन वो कहता है मेरी मॉम नहीं आई। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है तुम अभी तक यूएस क्यों नहीं गए। तो बोल यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद गोन को दिखाया जाता है, वो बोलता है तुम ग्रीन ग्रुप को ना ही जीव को डिस्टर्ब करती हो। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बिल्कुल भी, और तुम्हारी तरह मैं रोने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम की तरह नहीं हूँ, और तुम अपने को मेरे बेटे की तरह मत समझो बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीहू अपने रूम में जाके रो रहा था। तभी वहाँ पे हमारा गोन आता है और कहता है ये मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रूम में, और बताता है कि तुम और कुछ भी करना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तब तो वो कुछ नहीं बोलता, और तभी जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसे रोक लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो
जीहू, गुआन और सारंग जो है वो पिकनिक पे आए हुए हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे सारंग अपने हाथों से खाना बना के लेके आई है और वो दोनों मतलब नहीं, वो तो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तो काइट भी उड़ाने लगते हैं और यहाँ पे जीहू बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो फाइनली अपने अंकल और सारंग दीदी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गुआन को गोदी में सर रख के सोया हुआ है और वो बोलता है मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे हमारा गुआन जो है वो बताता है कि मैं तुम्हारी तरह बड़ा होकर बनना चाहता हूँ। बोलता है तुम्हें कुछ करना चाहिए, जो कि तुम्हें अगर रोना आता है तो रोना, और तुम अगर किसी को मिस करते हो तो तुम्हें इसे बताना चाहिए मिस करते हो, जैसे कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड को। तो बताता है क्या मुझे ये सब करना चाहिए? तो बोलता है हाँ, तुम्हें ये सब करना चाहिए, तभी जाके तुम एक कूल और ब्रेव बच्चे बनोगे। और वो ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बोलता है मैं थोड़ा और दिन यहाँ पे कोरिया में रहना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूँगा। और वो बोलता है मैं अपने मॉम के साथ भी खेलना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है, मैं मदद करूँगा। तो वो थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारंग पटाटो लेके आती है, पटाटो चिप्स वाले रिंग लेके आती है। तो और वो पास जाता है, बोलता है तुमने खाया है? तो बोलता है नहीं। और ये सब हमारा गुआन जो है दूर से देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुआन मिस किमजा के पास गया है मिलने के लिए। जो उसने कहा, वो बताता है क्या तुम्हें मिला? तो बोलता है तो मुझे पता चला, मेरा मदर का पर्सनल रिकॉर्ड आप ही ने भेजा था। तो बोलती है हाँ मैंने ही भेजा था। तो क्या तुम अपनी मदर को मिलना चाहोगे? बोलता है। लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहता, बोलता है। और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो जो घड़ी होती है वो उसे बॉक्स में डालता है और वो रख देता है। उसके बाद सारंग को कॉल करता है, बोलता है मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। उसके बाद वो सारंग के यहाँ जाता है और वो दोनों ही पहले तो कुक करते हैं और सारंग उसे टेस्ट भी करवाती है खाना। तो बोलता है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। खाने के बाद वो लोग बैठे होते हैं तो सारंग पूछती है क्या तुम अपने मदर से मिलना चाहते हो? तो बोलता है नहीं, मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहता, मुझे जो पता होना चाहिए था मैंने काफ़ी ज़्यादा पता कर लिया। लेकिन सारंग कहती है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती होगी। लेकिन वो कहता है अगर वो मुझसे प्यार करती तो वो हमेशा मेरे साथ रहती। लेकिन मैं अभी काफ़ी फ्री फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्डन था जो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, बोलता है। उसके बाद सारंग जो है इसे कंफर्ट कराती है और उसे हक कर लेती है। और ये सब को कोई है जो बाहर से उसे फ़ोटो खींच रहा है और उन दोनों का पिक्चर ले रहा है। तो आगे आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा